Hello, dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इस सेंटेंस के साथ आज हम फाइंड एरर एंड करेक्ट देम पार्ट 3 लेकर उपस्थित हैं, जो कि नॉन फाइनाइट बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट पर है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार से सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश के लिए महत्वपूर्ण सेशन तो है ही ये, साथ ही साथ रेलवे, एसएससी, सी टेट, सुपर टेट अर्थात मास्टरी के, टीचिंग के जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, कहना चाहिए होल इंडिया की बात करूं तो कोई गुरेज नहीं है। पूरे भारत में इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित टीचिंग के या अन्य कोई एग्ज़ाम होता है, इसमें इंग्लिश आना है तो नॉन फाइनाइट वर्ब से ज़रूर कोई ना कोई सेंटेंस या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी पर आधारित हमारी सीरीज़ चल रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक बात आपके समझ में आएगी। किस तरह से सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसा सेंटेंस का भाव हो सकता है, तो हम एक सेंटेंस को समझा के बताएंगे, फिर वन बाय वन अन्य सेंटेंस का एरर फाइंड कराएंगे आपसे, फिर हम बताएंगे। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया है, देयर इज नो टाइम प्लेइंग फुटबॉल। फर्स्ट सेंटेंस दिया है डियर फ्रेंड्स, इसमें देखिए लिखा होगा फाइंड एरर। ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी, इनमें से आपको एरर फाइंड करना 2 सेकंड का समय है। एक्सरसाइज चल रही है, आपको करना है। इससे संबंधित वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो उन वीडियो को देखिए। नॉन फाइनाइट वर्ब पर काफ़ी वीडियो बने हैं, तो आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। एरर इसमें है, ये वाला सही है। देयर इज नो टाइम प्लेइंग फुटबॉल। डियर गाइस, देखिए नो टाइम, इट इज टाइम, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं, नो के बाद अगर कोई नाउन आता है, वैसे नाउन ही आता है वैसे भी, आई हैव नो मनी, आई हैव नो हाउस, आई हैव नो पेन, तो इस तरह के अगर नो के बाद नाउन हो और उसके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, तो सेंटेंस हमारा, क्योंकि इसमें एरर फाइंड करना कुछ नहीं, केवल आपको तो बस परीक्षा में ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी और डी, ये आपके दिए होंगे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 OMR सीट पर बस आपको सी पे मार्क करना है। सी को बस ओवल को, उसके लिए क्या करना है, आपको फिलअप करना है, भरना है, बस सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो करेक्ट के बेस में इस तरह से दिया जाता है पार्ट में। देखिए दूसरा तरीका कैसा है, कौन सा है, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। लिखा होगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस या करेक्ट द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। नीचे लिखे ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुन करके अंडरलाइन पोर्शन को सही करिए। तो अंडरलाइन पोर्शन मान लो अंडरलाइन कर दिया उसने, यहाँ पर समझ रहे हैं, अंडरलाइन दे दिया सेंटेंस में। ऑप्शन दे दिए ए में दे दिया प्लेड, बी में दे दिया प्ले, और सी में दे दिया टू प्ले, और डी में दे दिया नो एरर। ओके, 4 ऑप्शन दे दिए, प्लेड है, प्ले है, टू प्ले है, नो एरर। अंडरलाइन वर्ड है, आपको ऑप्शन छांटना है इसमें।
ऑप्शन क्या है, देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है। प्लेइंग हटके टू प्ले अभी बताया था हमने। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो पेन, आई हैव नो बुक। अगर नो के बाद नाउन, तो नाउन के बाद टू प्लस B1 अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से छांट सकते हैं। ये तरीका रहा। और देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि नीचे लिखे सेंटेंस में से या दिए गए सेंटेंस को करेक्ट करके लिखिए। ये सेंटेंस दे दिया जाए, दिए गए सेंटेंस को राइट या फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेंटेंस दैट इज गिवन हेयर। नीचे लिखे सेंटेंस को, नीचे लिखे ऑप्शन में से सही सेंटेंस को छांटिए। तो करेक्ट सेंटेंस को छांटिए, करेक्ट करके सेंटेंस को छांटिए उसमें से। तो आप करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखने के लिए नहीं आता, बनना क्वेश्चन नहीं आता है, ऑब्जेक्ट टाइप परीक्षा है। अगर जनरल वे में हम पूछते हैं तो कैसे लिखेंगे आप, देयर इज नो टाइम टू प्ले फुटबॉल। तो अंडरलाइन कर दें क्योंकि हमने करेक्ट किया है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो विभिन्न तरह से सेंटेंस आ सकते हैं, आपको छोड़कर नहीं आना है। और निश्चित रूप से अगर हमारी बात को आप फॉलो करते हैं, इसको मन से देखते हैं वीडियो को, तो कोई भी सेंटेंस नॉन फाइनाइट वर्ब से आपसे छूट नहीं सकता है। ये हमारा दावा है। शी नीडंट टू रन अवे। देखिए सेंटेंस दिया है, 2 से 3 सेकंड का समय है। आप आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए। यस डियर गाइस, आपने देख लिया होगा। देखते हैं। देखिए मिस्टेक यहाँ पर है बेटा, यहाँ क्या आएगा, रन आएगा केवल। बाकी सेंटेंस को मैं नहीं बता रहा, कैसे भी तरह से परीक्षा में आ सकते हैं। आपको ऑप्शन हमने बता दिए, विभिन्न तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं में से सेंटेंस में से क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। नीड और डेयर वर्ब जब नेगेटिव फॉर्म में यूज होती हैं, उनके बाद नॉट दिया जाए या डेरंट या नीडंट दिया जाए, तो हमें केवल V1 का प्रयोग करना है, अर्थात वेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। तो निश्चित रूप से आपके समझ में ये आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बेटा। अगला सेंटेंस है, वीडियो पॉज करके आप करेक्ट करने की कोशिश करें। सभी सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं आप। योर ब्रदर डज नथिंग बट टू सिट आइडल। 2 सेकंड का समय है, 2 से 3 सेकंड आप ले सकते हैं। यस बेटा, मिस्टेक यहाँ पर है। देखिए ध्यान दीजिए, जब हमारा बट एक्सेप्ट अगर दिया जाए कंजंक्शन के रूप में, इसका मतलब होता है सिवाय। इसका मतलब क्या निकले, सिवाय या अलावा, सिवाय या अलावा। इसका अर्थ सिवाय या अलावा निकले। और इससे पहले क्या दिया जाए, डू, डज या डिड। और इनके बाद कोई भी शब्द हो सकता है, फिर बट एक्सेप्ट दिया जाए, तो हमें क्या करना है, B1 का प्रयोग करना, अर्थात बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। बेयर इन्फिनेटिव
इन्फिनेटिव का यूज करना है। समझ में आ रहा होगा। अगर वट से पहले डू डज डिड ना दिया जाए, अन्य कोई शब्द हो, तो क्या लगाना है, इन्फिनेटिव लगाना है, 2 + B1 लगाना है। ये भी ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें हम बता रहे हैं। जैसे सेंटेंस दूसरा आ सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि सब बट दे दिया जाए और उसके संग सर ने लगाया था बेयर इन्फिनेटिव, लेकिन सेंटेंस दे सकता है सी वांट्स नथिंग बट प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस मान लो दे दिया जाए, शी वांट्स नथिंग बट प्ले क्रिकेट। अब देखिए नथिंग या बट, इससे पहले क्या है, डू डज तो है नहीं, डू डज डिड नहीं है, तो क्या है, वांट्स दिया है, तो हमें क्या लगाना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है, 2 + B1 लगाना है। तो यहाँ प्ले नहीं आएगा बेटा, 2 प्ले आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब बट से पहले नथिंग या उससे पहले डू डज डिड में से कोई भी शब्द दिया जाता है तो बेयर इन्फिनेटिव करना है, और डू डज डिड ना दिया जाए बट से पहले तो हम 2 + B1 का प्रयोग करेंगे, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो आपके समझ में एक एक रूल के साथ 2-2, 3-3 रूल हम बता रहे हैं। परीक्षा में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको करना ही करना है। इनको पूरे मनोरंजन से करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करना है, किसी भी तरह से गलती नहीं छूटना है कि हम गलती करे आए कि हम तो 100+ में होते, हम 80 पर रह गए, अगर काश 2 और होते हमारे तो हमारा इंटरव्यू कॉल हो जाता। ये हमारे मन में फीलिंग्स रहती हैं। अगर हम ढंग से पढ़ते हैं, कई बार रिवाइज करते हैं, बार बार चीज़ को देखते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें हमारे दिमाग में समा जाती हैं और हम देखते ही, देखिए कई चीज़ें होती हैं। पहली बात तो टाइम बचेगा। अगर आपने बढ़िया करके मेहनत की है तो आप पहले राउंड में ही 125 क्वेश्चन में से मेरा मानना है कि 60-70 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में मात्र 15 से 20 मिनट में पूरा कर लेंगे आप। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 125 क्वेश्चन में से टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट राउंड में अर्थात पहले 15 से 20 मिनट में आप 60 से 70 क्वेश्चन टिक करते चले जाएंगे। जो आपको सिंपल लग रहा है देखते ही तुरंत टिक कर देंगे, हाँ बस ये हो गया। मिनटों सेकंडों का खेल होता है। सेकंड राउंड में कम से कम आप 20 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 70 और 30 कितने हो गए, 100। आप 100 पर पहुंच गए बिना किसी हट के। लगभग आपका आधे घंटा वो लगा, 20 मिनट, ये लगभग 1 घंटा अधिकतम। 1 घंटे में आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। अब बचे हुए आपके 2 घंटे हैं, उसमें जो टफ हैं उन पर ज़रा ध्यान दीजिए। अगले राउंड में आपने 1 घंटे में मालूम पड़ा कि 4-5 क्वेश्चन छांटे, 110 पर पहुंच गए, 15 पर पहुंच गए। फिर बचा हुआ 20 मिनट, आधा घंटा और बचा, उसमें से फिर वो दिमाग लगाया और छांटा, तो आप मान लो 5 क्वेश्चन और मान लो 110 आपने स्कोर कर दिया, बढ़िया वाला। आप सेफ जोन में पहुंच गए, चाहे टीजीटी से चाहे पीजीटी से। फिर बचे हुए मान लो क्वेश्चन आपको और बचने की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, मालूम पड़ा कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके दिमाग को हिला रहे हैं, तो फिर आप समझते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं हमारी ईपी टीजीटी पीजीटी में। तो आप निश्चित रूप से उनमें कोई ऑप्शन ले लीजिए जो आपको उचित लग रहा है। ए बी सी एक ऑप्शन को आप रख दीजिए, मार्क कर जाइए और आपसे 2 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आप। तो आपका स्कोर 110 या +10 आपका हो जाएगा, 105 प्लस आगे जो भी है आपका, तो आप सिलेक्शन वाले हो जाएंगे और आप अध्यापक बन के रहेंगे, प्रवक्ता बन के रहेंगे। ये हमारी शुभकामना है। लेकिन कब, जब बार बार रिवीजन करेंगे, घबराएंगे नहीं, चीज़ें नहीं आ रही फिर भी पढ़िए आप। ईजी टू टफ का आइडिया अपनाइए, पहले इजी पढ़ना सीखिए फिर टफ की ओर चलिए। नाउ लेट हर टू फिनिश हर वर्क। 2 से 3 सेकंड का समय है। यस, मिस्टेक आपने फाइंड आउट कर ली होगी। टू फिनिश नहीं बल्कि यहाँ फिनिश का प्रयोग होगा बेटा, क्योंकि लेट के बाद जब लेट का यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज नहीं करते हैं। आराम से समझ में आ रहे होंगे आपके सेंटेंस, बहुत ही इजी वे में समझा रहे हैं। हमको रूल्स रेगुलेशन लेकर नहीं चलते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट पर जाइए, कॉन्सेप्ट जाएंगे तो आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। He was too weak pass the examination। 2 से 3 सेकंड का समय है।
करेक्ट करिए। यस, देखिए यहाँ पास नहीं बल्कि टू पास आएगा। देखिए यहाँ पे टू है बेटा, टू प्लस एडजेक्टिव के बाद टू प्लस B1 अर्थात इन्फिनिटिव का यूज होता है। अगर टू दिया जाए एडवर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव दिया जाए तो क्या है, टू प्लस B1 का प्रयोग हम करेंगे। ओके, ही वॉज टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, पास नहीं बल्कि टू पास आएगा। लास्ट सेंटेंस देखिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस सभी हो सकता है हम जो बता रहे हैं इन्हीं में से सेंटेंस आपके परीक्षा में आ जाए। सेंटेंस का रूप दूसरा हो सकता है लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन है इसी तरह से आपके प्रयोग होंगे। शी इज एनेक्सियस टीच हिंदी। अब देखिए हमारे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, 2 से 3 सेकंड का समय है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एनेक्सियस है, एवेल है, और भी हमारे ढेर सारे एडजेक्टिव हैं। उनके बाद देखिए एडजेक्टिव है बेटा, तो उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू प्लस B1 अर्थात टू टीच। सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, शी इज एनेक्सियस टू टीच हिंदी। अब देखिए ये किसके लिए एनेक्सियस है, हिंदी पढ़ाने के लिए। तो एडजेक्टिव के बाद टू प्लस B1 अर्थात इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा और प्रत्येक सेंटेंस समझ में आया होगा। कई बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, रिवाइज करें तो निश्चित रूप से समझ में आएगा और अच्छा स्कोर करके आइए। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। जय हिंद, टेक केयर।